हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो किया था न्यूटन ग्रोगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा न्यूटन ग्रोगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब बात करते हैं कि देखिए इंटरपोलेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंटरपोलेशन हमारे दो टाइप्स के हैं। वन इज माय इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल एंड अनदर इज माय इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं। पहला हमारा न्यूटन ग्रोगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला और दूसरा हमारा न्यूटन ग्रोगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? जिस पॉइंट पे हमें वैल्यू निकालनी है, यदि वो मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो मैं फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करूंगा, और जिस पॉइंट पे मुझे वैल्यू निकालनी है जो मेरा बैकवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब जो हमारे इंटरवल की जो लास्ट वैल्यू है उसके नियर अबाउट है, तो मैं क्या करूंगा? बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करूंगा। डिफरेंस टेबल दोनों के लिए सेम रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ से हम बैकवर्ड डायरेक्शन में वैल्यू ले लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा, जब भी हमारा इंटरपोलेशन की प्रॉब्लम होगी, सबसे पहला हमारा काम ये है कि आइदर द वैल्यू ऑफ द एक्स आर इक्वल इंटरवल और अनइक्वल इंटरवल। Once the value of x are at equal interval, then definitely we will apply either Newton-Gregory forward or Newton-Gregory backward interpolation formula. Second thing, you have to see the point at which you have to find the value is initial to the point, is near about to the initial point, or near about to the final point. If it is near about to the initial point, then, or in the forward direction of initial point, then we will apply Newton-Gregory forward interpolation formula. If it is near about to the last point, last point of the range, then we will apply Newton-Gregory backward interpolation formula. Let's see Newton-Gregory backward interpolation formula. It is Pn of A plus NH plus US. This is my last term, and this is equal to F of A plus NH plus U into backward difference of F A plus NH plus U plus 1 by 2 factorial backward difference of F A plus NH plus U plus 1 U plus 2 by 3 factorial third backward difference of F A plus NH. पहला क्या था? F of A plus NH था, दूसरा क्या था? U into first backward difference of F A plus NH plus U plus 1 by 2 factorial second backward difference of F A plus NH, U plus 1 U plus 2 by 3 factorial third backward difference of F A plus NH, and so on U plus 1 U plus 2 up to U plus n minus 1 over n factorial nth backward difference of F A plus NH, and where U is equal to होता है x minus A plus NH by H और x होता है A plus NH plus UH। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देखो जब हम इंटरपोलेशन विद इक्वल की बात करते हैं और फॉरवर्ड की बात करते हैं तो हमारा क्या होता था? u इंटू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ए प्लस यू माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ए प्लस एन एच। तो बेसिकली है क्या? फॉरवर्ड में u माइनस 1 u माइनस 2 इस टाइप के टर्म होते थे, और बैकवर्ड में क्या? u प्लस 1 u प्लस 2 इस टाइप के टर्म्स। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए बताया गया है, टेक्निक कैसे आप याद रख सकते हैं। u क्या होता है हमारा? x माइनस a प्लस एन एच। Given that x is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 and fx is equal to 1 8 2 7 64 125 216 343 and 512, we have to find the value ff 7.5। देखिए 7.5 कहाँ होगा? रेंज क्या है? 1 to 8 है, और 7.5 जो मेरे 8 के नियर अबाउट होगा, यानी जो लास्ट वैल्यू इसके नियर अबाउट होगा। जब लास्ट के नियर अबाउट है तो हम क्या करेंगे? हमें न्यूटन ग्रोगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ये बात समझ में आई? अब देखिए, द वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड लाई एट द एंड ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन दैट इज नियर x is equal to 8. So in this case, Newton backward interpolation formula will be more suitable. Then we will apply u is equal to x minus a plus nh by h. This is 7.5 minus 8 by 1. This is minus 0.5. Now we prepare the difference table. X fx, backward difference of fx, second backward difference of fx, third backward difference of fx. The value of x is 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 8 27 64 125 216 343 512 8 minus 1 7 27 minus 8 18 64 minus 27 37 125 minus 64 61 216 minus 125 91 343 minus 216 127 512 minus 343 169
19 minus 7 12, 37 minus 19 18, 61 minus 37 24, 91 61 30, 127 minus 91 36, 169 minus 127 42. This become 18 minus 12 6, 24 minus 18 6, 30 minus 24 6, 36 minus 36, 42 minus 36 6. अब जो अगला डिफरेंस होगा वो जीरो होगा, क्योंकि इस थर्ड डिफरेंस पे सारी चीजें कांस्टेंट है, इसलिए हमने अगला डिफरेंस नहीं लिखा है, और वैसे भी अगला डिफरेंस होगा हमारा कांस्टेंट होगा. नाउ अप्लाई न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला f of a plus nh plus uh, f of a plus nh, u into first backward difference of f a plus nh, u plus 1 by 2 factorial, second backward difference of f a plus nh, u plus 1 u plus 2 by 3 factorial, third backward difference of f a plus nh. ये हमने वैल्यू रखी है f of 7.5, f of 8 प्लस ये हो जाएगा u कितना -0.5 into first forward difference of 8 plus -0.5 -0.5 plus 1 by 2 factorial, second forward difference of f8 -0.5 -0.5 plus 1 -0.5 plus 2 over 6, third backward difference of f8. 512 minus 0.5 into 169 minus 0.5 0.5 by 2 into 42 minus 0.5 0.5 and 0.5 by 6 into 6 6 6 cancel हो जाएगा. This becomes 512 minus 84.5 minus 5.2 minus 0.375. This becomes 421.875. देखिए कैल्सी आपको अलाउ है, प्रोग्रामेबल कैल्सी अलाउ नहीं है, साइंटिफिक कैल्सी अलाउ है एग्जाम में. तो आप ये कैलकुलेशन है, ध्यान रखना, कैलकुलेशन एक जरा सी भी गलत हो गई तो वैल्यू हमारी गलत हो जाएगी. क्लियर? तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हुई होगी. आसान है, बस एक बार समझ में आ जाए. ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में. थैंक यू एवरीवन.